राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। अभिषेक शर्मा जी आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा नाम जप करने से एक साधक में क्या क्या परिवर्तन आते हैं? कैसे बताऊं? एक परिवर्तन आवे तो तुम्हें बताऊं। सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। ए भाई, इतने लोगों में किसी ने राधा नाम से अपना परिवर्तन होते देखा है क्या? है जी? और देखो कितने हाथ खड़े हो गए भाई, देखो सबके हाथ खड़े हो रहे। हम तो कह रहे सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। अब क्या क्या तुम्हें बतावे राधा नाम के परिवर्तन से? ये तो तुम बाहरी देख रहे हो, आंतरिक जो वैभव प्राप्त हुआ है, आंतरिक जो सुख प्राप्त हुआ है, वो तो हमारी वाणी कह ही नहीं सकती। लेकिन हम सबसे प्रार्थना करते हैं, जैसे हम डॉक्टर की बात मानकर बिना कोई प्रश्न के औषधि पाते हैं, यदि आप हमारी प्रार्थना मान लेंगे और राधा राधा नाम जप करेंगे तो आप थोड़ी देर ही कीजिए, 24 घंटे में 24 मिनट ही कीजिए, फिर आप देखिए आपके जीवन का परिवर्तन होगा। हाँ, एक बात हो सकती है कि आपका राधा नाम शुरू हुआ और पाप कर्म लागू हो गया, वो विपत्ति दुख देने लगा, तो आपको ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि राधा नाम का फल, ये विपत्ति, ये दुख, ये कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं, वो राधा नाम अपना फल प्रकाशित करेगा, लेकिन पहले तुम्हारे पापों को भस्म करेगा, पापों को नष्ट करेगा, फिर वो प्रकाशित करेगा। हम क्या क्या वर्णन करें, एक हो तो वर्णन करें। हम इतना जरूर कहते हैं कि सब रूप से परिवर्तित कर देता है। राधा नाम सर्व परिवर्तन कर देता है, जीवन को शून्य से अंक में ले आता है। जैसे शून्य रखा है और एक अंक रख गया, तो पहले शून्य था तो क्या महत्व था? कुछ नहीं। अब एक अंक रख गया तो क्या महत्व हो गया? 10। फिर एक शून्य बढ़ा दो 100, फिर एक शून्य बढ़ा दो 1000। राधा नाम अंक लग गया तो अब हमारा जीवन पहले शून्य था, अब अंक युक्त शून्य हो गया। जो अंक युक्त शून्य है उसका 10 गुना मान बढ़ता चला जाता है।
इसलिए सदैव राधा नाम का स्मरण करो। फल तो निश्चित मिलेगा। जब पाप कर्म का फल मिलता है जो असत है, तो सत राधा नाम का फल आपको क्यों नहीं प्राप्त होगा। इसलिए आप जरूर राधा राधा रटिए और स्वयं अनुभव कीजिए कि आप में क्या परिवर्तन होता है। डॉक्टर विष्णु चौधरी जी, गोवर्धन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधक सहज में विषय या वस्तु के आकर्षण से विमुख कैसे हो सकता है? सहज में तो नहीं होगा। सहज में तो विषयाकर्षण और विषयों की तरफ ही जाएगा। जैसे पानी को सहज में छोड़ो तो नीचे की तरफ ही जाएगा, ऐसे ही सहज में मन और 5 ज्ञानेंद्रियों की गति नीच विषयों की तरफ ही है। मनाः कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। माया की तरफ ही 5 ज्ञानेंद्रियां शब्द स्पर्श रूप रस गंध भोगने के लिए मन के साथ जाती। सहज में तो इसकी ये गति है। अब भजन के द्वारा इनको ऊर्ध्वगामी बनाना होगा। सहज में नहीं हो सकते, सहज में नहीं। जब हम गुरु चरणों का आश्रय लेकर उनके द्वारा बताई हुई साधना करते हैं, शनै शनै धीरे धीरे मन को विषयों से हटाकर प्रभु में लगाते हैं और बहुत लंबे समय तक, दीर्घ काल तक ऐसा अभ्यास करते हैं, तब जाकर के मन वश में होता है। उसमें भी भोजन का सुधार, भोजन पवित्र होना चाहिए, सतोगुणी होना चाहिए और श्री ठाकुर जी महाराज को भोग लगा होना चाहिए। नेत्रों का सुधार, मोबाइल से गंदी बातें नहीं देखनी चाहिए, दृश्य गंदे नहीं देखने चाहिए। कानों का सुधार, भगवान की चर्चा सुननी चाहिए, दूसरे की निंदा नहीं सुननी चाहिए, चुगली नहीं सुननी चाहिए, गंदी बातें नहीं सुननी चाहिए। वाणी का सुधार, नाम जप करना चाहिए, नाम कीर्तन करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, प्रपंच की बातें नहीं करनी चाहिए। जब ये सुधार करते हुए, नाम जप करते हुए शनै शनै मन और इंद्रियों को प्रभु में लगाओगे तो दीर्घ काल के अभ्यास में ऐसा फल आएगा कि वो मन फिर चंचलता छोड़कर निष्पाप होकर भगवान में लग जाएगा। सहज में तो नहीं लगने वाला प्यारे, ये जीवन भर का अनुभव है। सहज में छोड़ो तो भोगों में ही जाता है। इसको जबरदस्ती भगवान में लगाना होता है, मेहनत करके लगाना होता है, प्रयास करके लगाना होता है। सहज में छोड़ो तो भोगों में जाता है, इसका सबको अनुभव है। छोड़ दो अभी भोग में चला जाएगा। अगर वो पकड़ में आता है तो भगवान नाम जप, मंत्र जप और शास्त्रों का स्वाध्याय, संत वाणी का श्रवण, इन्हीं के द्वारा पकड़ में आता है। मीरा शर्मा जी, गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, रामचरित मानस में लिखा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। और ऐसा भी सुना है कि सुनहु भरत भावी प्रबल, या जस अपजस विधि हाथ। महाराज जी, कर्म प्रबल है या भाग्य? तो विधि हाथ तो कर्म ही कद से बनता है ना। जिसे प्रारब्ध कहते हैं, जिसे दैव कहते हैं, जिसे विधि विधान कहते हैं, तो विधि विधान कैसे बनता है? पूर्व के कर्मों से ही तो हमारा भाग्य बनता है। अब हम नए कर्म कर रहे हैं, उनको क्रिमाण कहते हैं। जो पूर्व संचित कर्म है, उनसे जो कुछ निकाल करके शरीर की रचना है, उसे ही तो दैव कहते हैं, उसे ही तो प्रारब्ध कहते हैं। अलग कहाँ है? उसे ही तो प्रारब्ध कहते हैं। समझो ना, प्रारब्ध कर्म जो दैव कर्म है, जो भाग्य कर्म है, जो परिणाम में आया है कि अब इस जन्म में ये होगा, इस आयु में होगा, वो हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम ही तो है। तो जैसे हमने कर्म किए वैसा ही परिणाम हमें भोगने को मिल रहा है। अलग से क्या है? दैव प्रारब्ध कोई अलग चीज थोड़ी नहीं है। वो प्रारब्ध जो बना वो हमारे शुभ अशुभ संचित कर्म से निकाल करके जो मानव शरीर की रचना हुई, उसी से प्रारब्ध बना, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। अनुजय धर जी, डेनमार्क से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कहा जाता है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अक्सर वो परीक्षा बहुत कठिन या कष्टप्रद भी हो जाती है, तो नाम के बल से उसको बदला जा सकता है? देखो, परीक्षा बड़े सिद्ध पुरुषों की होती है। भगवान परीक्षा बच्चों की नहीं लेते हैं। हम लोग बहुत छोटे भगत हैं,
हम लोगों के सामने भाग्यवश विपत्ति और संपत्ति आती रहती है, परीक्षा नहीं होती। परीक्षा बड़े भक्तों की होती है, सिद्ध भक्तों के कि आरे चलवाए जा रहे हैं, आग में जलवाए जा रहे हैं, विष पिलाया जा रहा है। यहाँ का परीक्षा हो रही, यहाँ कहाँ परीक्षा? परीक्षा बड़े भक्तों की होती है, जो विश्व लेवल के भगवान के पूर्ण समर्पित भक्त होते हैं। हम लोगों में जो संपत्ति विपत्ति आती है वो प्रारब्ध से आती है, उसका भगवान की परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। कि जो बड़े भक्त हैं उनकी संपत्ति विपत्ति प्रारब्ध से नहीं, भगवान से आती। जैसे सुदामा जी, विपत्ति है तो भगवान की कृपा है, और संपत्ति है तो भगवान की कृपा है, दुलार है। दोनों में वो देख रहे हैं। अपने लोग जो अभी कर्माधीन है वो कर्म से आती है, वो दैव से द्वारा प्रेरित है, वो भगवान के द्वारा। भगवान परीक्षा नहीं, भगवान बड़े भक्तों की परीक्षा लेते। हम लोग फेलियरों की परीक्षा क्या लेंगे? हम लोग तो फेलियर है ही। कौन ऐसे कह सकता है कि मैं माया से पास हूं? अरे शिव विरंच का मोह ही को है बपुरान, अस जी जान भजी मायापति भगवान। ईश्वर कोटि के महापुरुषों को तो माया ने मोहित कर लिया। हम लोग क्या है? हम लोग तो बस भगवान की चरण छत्र छाया में नाम जप करके और फेलियर बन के निकल जा रहे हैं। अगर कोई कहे मैं पास, तो उसी समय चेक हो जाएगा कि तुम कैसे हो, तो फेल हो जाओगे। भगवान परीक्षा उनकी लेते हैं जो बड़े महाभागवत होते हैं। अपने लोग तो बच्चे हैं, अपने लोग तो शरणागत है, अपने लोग परीक्षा लायक है ही नहीं, फेलियर है। पहले ही हम हाथ उठा कह रहे हम फेलियर है, हमारी परीक्षा मत लेना। नहीं, हम फेल, जीरो आएगा। क्यों? हमारे में सामर्थ्य नहीं है। हम देख रहे हैं, हम आपकी कृपा से नाम जप कर रहे हैं, आपकी कृपा से धाम वास कर रहे हैं, आपकी कृपा से हम जी रहे हैं। तो नाथ, आपकी कृपा ही हमारा बल है, हमारी कोई साधना बल नहीं है। अगर साधना बल होता तो हम परीक्षा के लिए तैयार होते। नाथ, हम तो आपके चलाए चल रहे हैं, आपकी जियाए जी रहे हैं। जैसे आप चला रहे वैसे चल रहा हूं प्रभु, मेरी परीक्षा क्या? तो हम लोग तो साधारण भक्त हैं, असाधारण भक्तों की परीक्षा होती है। महाराज जी, बहुत जो नए साधक होते हैं प्रारब्धवश, ये तो अभी समझ आई है परिभाषाएं आपके श्रीमुख से, पर महाराज जी उनका ये प्रश्न रहता है कि जब से भक्ति मार्ग में पैर ही रखा है तो प्रतिकूलताएं ज्यादा आने लगती हैं। उसका संयोग बन जाता है ऐसा कि जैसे हम आज से भक्ति शुरू की और आज से ही हमारा पाप कर्म लागू हो गया, अब हमें दुख पर दुख भोगना पड़ेगा। कर रहा हूं अच्छे कर्म, लेकिन भोगना पड़ेगा दुख पर दुख। अब जैसे किसी ने पाप शुरू किया और कर्म शुभ जो पूर्व के जमा है उनका फल लग गया, अब उसकी उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। अब वो सोच रहा है मैं पाप कर्म कर रहा हूं, उन्नति को प्राप्त हो रहा हूं। ऐसा नहीं है। तुम्हारे पुण्य कर्म जिस दिन नष्ट हो जाएंगे और नवीन पाप कर्म और पूर्व पाप कर्म जुड़ेंगे, उस दिन ऐसा ब्लास्ट होगा कि सर्वनाश हो जाएगा। और जो धर्म से चल रहा है उसके पाप नष्ट हो रहे हैं। आज वो कष्ट में है, लेकिन कल वो महान उच्चतम स्थिति को प्राप्त होगा। आध्यात्मिक और माइक प्राकृतिक दोनों, इस पर लोग सकल सुख पावत। इसलिए ऐसा न सोचना चाहिए कि आज भक्ति में कदम रखा और हमें प्रतिकूलता भगवान देने लगे, ऐसा नहीं है। प्रेम दुलारी शरण जी पानीपत से, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, क्या इष्ट सेवा, गुरु सेवा और संत सेवा करने से प्रारब्ध का नाश हो सकता है? हाँ, हो सकता है, यदि संकल्प किया जाए तो। संकल्प न किया जाए तो प्रारब्ध भोग कर इष्ट सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा भगवत प्राप्ति करा देगी। इष्ट सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा अगर संकल्प न किया जाए तो भगवत प्राप्ति करा देगी और प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य दे देगी। अगर संकल्प कर लिया जाए कि इष्ट सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा से मेरा ये रोग नष्ट हो जाए, मेरा प्रारब्ध नष्ट हो जाए, तो निश्चित नष्ट हो जाएगा, निश्चित, इस पे कोई संशय नहीं है जी। राजकुमार जी महाराष्ट्र से, राधे राधे महाराज जी। महाराज, क्या किसी संत को दूर से प्रणाम करना चाहिए या उनकी दृष्टि में आने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए? दोनों बातें। पहले तो हम ये देख लें कि इस समय का वातावरण कैसा है। जैसे लाखों लोग हैं तो हमारी दृष्टि में दूर से पड़े, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अगर हम कोशिश करते हैं और आगे के लोगों को दर्शन में बाधा पड़ती है और आगे के लोग गिर पड़ते हैं हमारी कोशिश से, तो ये हमारी नादानी होगी। हम जहाँ हैं
वहीं खड़े होकर दृष्टि से ही मन प्रणाम कर लिया। यदि ऐसा अवसर मिलता है कि आगे जगह है और हम जाकर उनकी दृष्टि में आ जाए तो दोनों प्रयास करने चाहिए। लेकिन अगर आगे लोग खड़े हैं तो उनकी दृष्टि में हम बाधा ना पहुंचावें, हम जहां हैं वहीं से खड़े खड़े दर्शन करें, हमें बराबर फल प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक अच्छी नौकरी करते हैं लेकिन उनका मन वहां नहीं लगता तो अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं, तो ये भगवान पर छोड़ दें जब तक नया रास्ता नहीं मिल रहा, या क्या करें कि अरुचि हो रही है बट वर्तमान में कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा? तो आप डॉक्टर हैं? पुलिस में है महाराज जी। ठीक है। वैसे निषेध छोड़ दीजिए, पुलिस की नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं। प्रलोभन, इसका त्याग कर दीजिए, केवल प्रलोभन का। नौकरी का त्याग करना ठीक नहीं है। जो हमें सरकारी सेवा मिली है उसे हम ऐसे निर्वाह करें प्राणपन से जैसे धर्मात्मा पुरुष धर्म का निर्वाह करते हैं। यदि हम व्यर्थ का पैसा ना लें, किसी से घूस का पैसा ना लें, धर्म पूर्वक अपनी नौकरी करें, तो हमें लगता है भगवान का नाम जप करते हुए, पुलिस की नौकरी करते हुए भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि हम अधर्माचरण से लिया गया धन अपने परिवार के और अपने में प्रयोग में लाएंगे तो हमारी बुद्धि पतित हो जाएगी, हमारा भगवत मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, बहुत सी समस्याएं पारिवारिक हो जाएंगी जिससे हम निकल नहीं पाएंगे। तो मुझे नौकरी छोड़ना ये सही नहीं लगता, लेकिन ये बाधा छोड़ देना अच्छी बात है। हम वो चीज़ ना करें जो नहीं करना चाहिए, तो नौकरी खूब करनी चाहिए। भारत सरकार की सेवा है, समाज की सेवा है। निर्दोष को छोड़ देना, दोषी को दंड देना, ये आपकी भक्ति है। अगर दोषी है तो उसे दंड दीजिए, निर्दोष है तो उसे मुक्त कर दीजिए। हाँ, अर्थ लेकर के निर्दोष को दंड देना और दोषी को मुक्त कर देना, ये फिर अपराध बन जाता है। तो अगर हम ऐसी प्रवृत्ति का त्याग कर सके तो पुलिस की नौकरी बढ़िया है, कोई त्याज्य नहीं। महाराज जी, अगर रुचि कहीं और हो और योग्यता के साथ अगर कल को कभी मिल जाता तो छोड़ सकते? जरूर कर लेना, फिर रुचि के अनुसार वो तो रुचि जरूर कर लेना चाहिए, उसमें कोई पर दोष दृष्टि करके नहीं। अरुचि है और बेचैनी से। हाँ, क्योंकि सैकड़ों ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो भक्ति से जुड़े हुए हैं और बड़े ईमानदार, बड़े सच्चे, बड़े भगवत भक्त हैं और सेवा में भी रहते हैं। तो हम तो देखते हैं कि अंगुली में काउंटर पहने हुए नाम जप कर रहे हैं और गन लिए खड़े हैं। क्या फर्क पड़ता है? अपनी ईमानदारी से, अपनी सच्चाई से यदि नौकरी की जाए तो हर नौकरी भगवान की पूजा है, क्योंकि समस्त सृष्टि भगवान का ही रचा हुआ है। तो कोई भी नौकरी की जाए, ईमानदारी से की जाए, मेहनत से की जाए, धर्म पूर्वक की जाए और नाम जप किया जाए तो भगवान की ही सेवा है, वो भगवान की ही भक्ति है। छोटे सिंह जी सिकंदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि मुझे तत्व रूप से जानो, तो ये तत्व से जानना क्या है महाराज जी? सर्वत्र भगवान ही है। वासुदेवास्वरमिति स महात्मा सुदुर्लभा। सब जगह भगवान वासुदेव विराजमान है, यह है तत्व से जानना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चौसुपा के चा पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में एक ही परमात्मा विराजमान है। ऐसी जो दृष्टि रखता है वो पंडित है, वो ज्ञानी है, वही तत्वज्ञानी है जो सब में अपने भगवान को देखता है, जो सब में वासुदेव को देखता है, जो सब में ब्रह्म देखता है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब ब्रह्म है। ईश्वरासुर भूतानाम, ईश्वर समस्त भूत हृदय देशे तिष्ठति। हृदय में विराजमान भगवान सबके हृदय में विराजमान है। इसलिए तत्व दृष्टि का मतलब है जड़ चेतन सब में भगवान को देखना। उर्वशी भरद्वाज जी पंचकुला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थ में जाने अनजाने में किए हुए दोषों का निवारण कैसे हो या अपराध बन जाते हैं? देखो, अनजाने में जो पाप होते हैं वो तो स्वप्न में भुगताए जाते हैं। भयानक स्वप्न देखकर जो कष्ट होता है सूक्ष्म शरीर को, मन को, उससे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जानकारी में जो पाप होते हैं वो शरीर को दंड दिया जाता है, स्थूल शरीर को जागृत अवस्था में। तो उसके प्रायश्चित के लिए अनुष्ठान है, भगवान नाम कीर्तन है,
संतों की सेवा है, तीर्थ याटन है, शास्त्रों का स्वाध्याय, शास्त्रों में कई स्तोत्र हैं पापनाशक, उन स्तोत्रों का पाठ करे, तीर्थों का अवगाहन करे, संत सेवा करे, नाम जप करे तो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो जानकारी के पाप हैं उनको ऐसे नष्ट किया जाता है, और जो अनजाने में पाप हैं वो स्वप्न में दंड दे करके नष्ट हो जाते हैं। जैसे भयावह स्वप्न देखा, एकदम घबरा गए, तो वो हमारे किसी अनजाने पाप का फल, ऐसा भयानक स्वप्न। जी दिव्या सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति और साधना में मन को कैसे स्थित करें महाराज जी? पहली बात, जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटाकर अपने इष्ट में लगाना, नाम में लगाना, मंत्र में लगाना। दूसरी बात, जहां जहां मन जाए वहीं भगवान को देखना। जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में मन जाए बार बार उसमें भगवान को देखें। ये भी, इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान। पहली बात है वहां वहां से हटाकर इष्ट नाम मंत्र में लगाना। दूसरी बात है वहां अपने इष्ट को देखना। तीसरी बात है मन को समझाना। प्यारे, एक बार मेरा साथ दे दो, बहुत जन्मों से मैं आपका साथ दे रही हूं, जो जो तुम कहा वो किया, अब एक बार मेरा साथ दे दो, मैं भगवान नाम जप करना चाहती हूँ, आप मेरा साथ दे दो। मन को समझा बुझा कर नाम में लगाना, जहाँ जाए वहाँ से हटाकर नाम में लगाना, जहाँ जहाँ जाए वहाँ भगवान का भाव करना। अगर हम ऐसा अभ्यास करें तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका मन भगवान में लग जाएगा, चित्त भगवान में लग जाएगा। पर इसके लिए भोजन सुधार, बाजारू चीजें खाने से मन चंचल हो जाता है। सात्विक रसोई का भोजन और भगवान को भोग लगा के पाने से मन शांत रहता है। भोजन जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, भोजन पर सुधार कीजिए। आजकल भोजन पर सुधार नहीं देखा जाता, इसीलिए ज्यादा भजन में मन नहीं लगता। रियांश गर्ग जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं प्रतिदिन नाम जप करता हूँ। मेरे पापा मुझे नाम जपने के हर 10,000 नाम जपने पे 200 रुपया देते हैं महाराज जी। इससे मेरे को ज़्यादा पैसे मैं कमा लूँगा तो मैं जल्दी जल्दी नाम जप करता हूँ। तो महाराज जी, मैं लालच तो नहीं कर रहा, यहाँ करता रहूँ। बहुत धन्यवाद, और आपके पिताजी को भी धन्यवाद जो आप अपने बच्चों को सत्मार्ग में लगाने के लिए ऐसा दुलार करते हैं, प्रलोभन करते हैं। हर माता पिता को ऐसा ही करना चाहिए कि आज हम तुमको आइसक्रीम पवाएंगे, तुम बैठ करके 1000 राधा नाम जप करो। देखो आज हम तुमको अमुक जगह ले चलेंगे घुमाने, आप 2000 राधा नाम जप करो, बैठ करके हमें दिखाओ काउंटर में जप के। अगर 2000 बार तुम राधा नाम जप करोगे तो तुम जो चाहोगे हम तुम्हें ला के दे दें। ऐसे प्रलोभनों के द्वारा यदि हम भगवत भक्ति की शिक्षा दे, वही धन्य है माता पिता, वही धन्य है नाम जापक बालक। नाम प्रसंग कहे तु प्रदेश, जहाँ धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जय जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माय, संत सकल सुनो चितलाय। श्री हरिवंश प्रताप जस, जो नाम जापक है वो कुल धन्य हो जाता है, वो माता धन्य, वो पिता धन्य, वो प्रदेश धन्य हो जाता है जहाँ भगवान का भक्त जन्मता है। तो इनमें जो आप संस्कार डाल रहे हैं, ये संस्कार इनके जवानी में जब फलीभूत होंगे तो ये सदगृहस्थ भागवत होंगे, सदगृहस्थ धार्मिक पुरुष होंगे ये, क्योंकि नाम इनकी बुद्धि को परम पवित्र कर देगा। धन्य है वो माता पिता जो अपने बच्चे को ऐसे सत्मार्ग में लगाते हैं। और बच्चों को प्रलोभन दे के लगाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, और ना ही इसमें कोई निंदनीय बात है, ये आपका कर्तव्य है, ये कर्तव्य। एक बार एकनाथ स्वामी जी जब कीर्तन करते थे महाराष्ट्र के, तो गांव के बहुत से लोग जो इधर उधर समय व्यतीत करते हैं उनको बुलाने के लिए उस समय पाव भर चीनी रखा। जो कीर्तन में 1 घंटे आकर बैठेगा उसे पाव भर चीनी देंगे। अब भीड़ लगने लगी, खूब जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, सब नाचते। तो किसी ने कहा कि आप प्रलोभन देते हैं। बोले पाव भर चीनी के प्रलोभन में आकर ये वो अमृत प्राप्त करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तन में बैठकर इनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो संतों ने चाल चली है,
तो ऐसे माता पिता को भी चाल चलनी, कोई प्रलोभन दे करके, कोई लालच देकर अपने परिवार वालों को भगवान नाम में लगाना, नाम में लगा कि जीवन उसका मंगलमय होगा। नाम जपत मंगल दिशि दसहु, भाव कुभाव अनख आलसहु, भाव से कुभाव से अनख से आलस्य से कैसे भी नाम जप करे उसका दसों दिशाओं में मंगल ही होता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। आकाश जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने आपके श्रीमुख से सुना है कि भगवान के घर का सदस्य बन जाओ। महाराज जी, कृपया बताने की कृपा करें कि घर का सदस्य कैसे बना जाता है। भगवान को अपना मानना, पिता मान लो, भाई मान लो, मित्र मान लो, पुत्र मान लो, प्रीतम मान लो, कुछ तो मान लो। और ऐसा मानो कि जैसे उससे बड़ा कोई दोस्त हमारा नहीं, उससे बड़ा कोई प्रीतम हमारा नहीं, कुछ तो प्रभु को अपना मान लो। सांसारिक जैसे प्रेम करते हो ऐसे एक हिस्से में प्रेम तो प्रभु को दे दो। एक हिस्सा मानकर प्रभु मेरे पिता है, तो जैसे हम पिता से बात करते हैं वैसे हर समय में याद होना चाहिए। हम अपने पिता को कभी याद नहीं करते हो, कभी भूलते नहीं। दोनों बातें, पिताश्री जप नहीं करते पर कभी भूलते नहीं कि मेरा पिता कौन है। स्वप्न में भी हमें अगर दिखाया जाएगा तो लाखों लोगों के लोग बीच में हम अपने पिता को बिना प्रयास के पहचान लेंगे। क्यों? हमारा संबंध है, हमारे पिता हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे प्रीतम हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे सखा हैं। हम भगवान से कोई एक अपना संबंध मान ले और उसी संबंध को बार बार चिंतन करें तो भगवान से अपनापन हो जाएगा। अपनापन हो जाने का मतलब घर के हो जाना। अपनापन भगवान से, मेरे भगवान, मेरी प्रियाजू, मेरे लालजू, मेरे प्रीतम, मेरे स्वामी, मेरे सखा, मेरे जीवन सर्वस्व, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। आप ही सब कुछ मेरे हो। श्री राधा वल्लभ लाल की।